बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ थॉट्स में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर गुज़रे हैं। आपको बनी इसराइल में मबऊस किया गया और आपको ना सिर्फ पैगम्बरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रब ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज़ को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आपके सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उनमें से इल्म को पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदावंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीज़ें यानी बादशाहत और दौलत इल्म के इंतखाब पर दिए गए। आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी ना सिर्फ ज़मीन, जमादात, नबातात और हैवानात पर थी बल्कि जिन व इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक तख्त जिस पर आप हवा के दोष पर दुनिया भर में जहाँ चाहें आते जाते और सफ़र किया करते थे। ये तख्त हवादिस ज़माना के बाइस मतरूक और फिर ख़त्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहायत जलीलुल कद्र पैगम्बर गुज़रे हैं। आप अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी और आपका भी एक नहायत कीमती तख्त ताऊस था। वक्त का दूसरा नाम गर्दिश होता है, ये एक दूसरे के हाथ में मुंतकिल होता रहता है। आप अगर आज तख्त पर बैठे हैं तो आप पल्ले बांध लें, आप कभी न कभी बतौर मुजरिम इस तख्त के सामने खड़े होंगे। आपके साथ वही सलूक होगा जो आप दूसरों के साथ करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त दुनिया का मुतबर्रिक और अजीम तरीन तख्त था, वो तख्त भी ख़त्म हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त इस वक्त लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के करीब चर्च में पड़ा है और दुनिया का महंगा तरीन तख्त ताऊस था। नादिर शाह दुरानी उसे खच्चर पर लाद कर ईरान ले गया। बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। खुदा लोगों को आजमाने के लिए उन्हें चंद दिनों का बादशाह बनाता है और फिर अपना तख्त वापस लेकर उस पर किसी और को बिठा देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। आमीन।